दी हाईटेक गियर्स लिमिटेड, अच्छा एक मतलब हाईटेक गियर्स लिमिटेड जो है, दी हाईटेक गियर्स लिमिटेड, इसको आपको ऐसे ढूंढना पड़ेगा, बीएससी एनएससी दोनों में लिस्टेड है और एक अच्छी क्वालिटी की कंपनी। सबसे बढ़िया बात क्या, मैं प्रोमोटर्स का बैकग्राउंड देखा, क्योंकि मैं इतने दिन ये देख रहा था कि ये मेरे इसमें कवर में नहीं आ रहा था, कवरेज में, क्योंकि कुछ पैरामीटर्स पे ये कवरेज में नहीं आ रहा था, स्क्रीनिंग में नहीं आ रहा था, और अब आया है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं जो मुझे पैरामीटर्स चाहिए वो सारे दिखने मिले मुझे। और एक ग्रोथ का पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सेल्स की कैगर, प्रॉफिट की कैगर, सेल्स की कैगर ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है प्रॉफिट की कैगर से, क्योंकि एक पुरानी कंपनी है, 1986 से कंपनी कार्यरत है। और प्रोमोटर्स का बैकग्राउंड मैंने देखा, हार्वर्ड एल्यूमनाई है, और प्रोमोटर्स का काफी सक्रिय रोल रहता है इंडस्ट्री के। अगर वो एक्मा के जो ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन है उसके भी प्रेसिडेंट रहे हुए हैं। अभी G20 की एक कोई टास्क फोर्स थी, उसमें भी वो को चेयर थे, मतलब 20 डिजिटल इकोनॉमी एंड इंडस्ट्री एक बड़ा नाम है, बट उसमें भी G20 में को चेयर थे, सीआईआई के नेशनल कमेटी में भी है। सो ओवरऑल काफी सक्रिय है। और मिस्टर दीप कपूरिया जी की मैं बात कर रहा हूँ जो चेयरमैन है। और अब दूसरी बात यह है कि कंपनी का बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत बढ़िया है। 3 प्लांट इंडिया में है, एक प्लांट कनाडा में है, एक प्लांट यूएसए में है। और बनाती क्या है मैं ये पहले बता दूं कि ये लोग गियर्स बनाते हैं, जो नाम में ही आ रहा है, गियर्स बनाते हैं। और इनफैक्ट काफी अलग अलग जगह ट्रांसमिशन कंपोनेंट्स और कुछ सब इंजन सप्लाईज और ये सब करते हैं अलग अलग देशों में वर्ल्ड के। और काफी सारा इनका इनफैक्ट बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर में ये एक अच्छी चीज लगेगी, एक्सपोर्ट्स 36% के लगभग है, 64% इनका डोमेस्टिक बिजनेस भी है। और अच्छे क्लाइंटेल है, हीरो मोटोकॉर्प, जेसीबी, क्यूमेंस, डेमलर और ये सारे। और ग्लोबल प्रेजेंस के साथ साथ फंडामेंटल्स पे आते हैं हम। और दूसरी बात एक और कि कंपनी का ईवी में भी प्रेजेंस बढ़ गया है, ईवी में भी धीरे धीरे ये लोग काम कर रहे हैं, तो वहां पे भी कंपोनेंट्स बनाने लगे हैं। ये इनिशिएटिव से भी आगे इनको फायदा मिलेगा। और क्वार्टरली रिजल्ट्स में देख रहा था, फंडामेंटल्स देख रहा था, तो ग्रोथ अच्छी आई है पिछले 3 साल में। 40% की प्रॉफिट की क्या है, जिसमें एक क्वार्टर में अदर इनकम का भी एक फैक्टर है, तो उसको भी हम फैक्टरिंग करेंगे। बट ओवरऑल सितंबर दिसंबर 2022 में 3 या 4 करोड़ का पैट था, उसके सामने 15 करोड़ का पैट इस बार आया है। और मार्जिन भी अच्छे इंप्रूव हुए हैं। और ओवरऑल 113 करोड़ के पैट पे बैठी है टीटीएम बेसिस पे कंपनी। और प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग के अलावा कुछ रिनाउंड शेयर होल्डर्स भी है उस पब्लिक शेयर होल्डिंग लिस्ट में। मैं क्रेडिट रेटिंग देख रहा था तो विच वाज आल्सो गुड, मतलब BBB+ मैं ठीक बोलूंगा। और पुरानी कंपनी और सेगमेंट हॉट और ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स ओवरऑल काफी अच्छा कर रहे हैं। एक के बाद एक मैंने काफी सारे कवर किए, क्योंकि ऑटो नंबर्स बढ़िया आ रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन इकोनॉमी के जो जीडीपी के नंबर्स आते हैं तो उनमें बहुत बड़ा रोल ऑटो सेक्टर का रहता है, तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा बुलिश इस सेक्टर के ऊपर हूं। सो मेरा जो टारगेट है ऊपर के लेवल से थोड़ा करेक्ट किया हुआ है, ये 519 के लेवल से, और अब 520 आज बोलते बोलते हो गया, बट 580 के टारगेट के लिए स्टॉक को लेना चाहिए।